गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, कुछ रीजंस हैं जिसके कारण सेम डे में करंट अफेयर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी दिन के करंट अफेयर, झारखंड करंट अफेयर के वीडियो को मिस नहीं किया जाएगा। वो एक या दो दिन बाद ही सही, लेकिन आपको उपलब्ध कराया जाएगा विथ पीडीएफ विथ क्विज, जो कि टेलीग्राम में उपलब्ध किया जाता है। ओके, तो चलिए 1 अगस्त के लिए हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्रहलाद कुमार ने योगाचार्य वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। प्रहलाद कुमार, अब ये हैं कौन, कहाँ से बिलोंग करते हैं? जेएसआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन मास टैलेंट प्रदर्शनी का आयोजन 1 जून से 30 जून तक किया गया। इस प्रदर्शनी में नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, जापान और श्रीलंका सहित कई अन्य देश शामिल हुए थे। इस ऑनलाइन प्रदर्शनी में रांची के प्रहलाद कुमार ने भाग लेकर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अच्छे प्रदर्शन के साथ अपना नाम दर्ज किया है। कौन है प्रहलाद कुमार? हैं, कहाँ के हैं? रांची के हैं। ओके, पहली बार झारखंड राज्य को कोल इंडिया ने जमीन के एवज में 250 करोड़ रुपए दिए हैं। देखिए, टोटल 8,000 करोड़ का दावा किया गया है मुआवजा के तौर पे। उस 8,000 करोड़ में 250 करोड़ झारखंड सरकार को कोल इंडिया से मिला है, उसी हिस्से का है ये। ओके, नेक्स्ट है, रिम्स रांची का माइक्रोबायोलॉजी विभाग का लैब झारखंड राज्य का पहला लैब बन गया है, जहां एंटीबॉडी जांच की शुरुआत की गई है। एंटीबॉडी जांच शुरू होने से कोरोना मरीजों के उपचार के अलावा रूबेला और मेसिल्स समेत कई अन्य संक्रमित रोगों के इलाज में भी सुविधा होगी। एंटीबॉडी जांच शुरू होने के बाद अब राज्य में कम्युनिटी स्प्रेड का पता लगाने के लिए सैंपल्स हैं को बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, झारखंड में कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है, इसके लिए झारखंड में इसकी जांच नहीं हो पाती है। अब क्या है कि ये झारखंड में ही हो पाएगी, रिम्स रांची में। ओके, रांची रेलवे स्टेशन में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग मशीन लगाई है। मशीन से बिना किसी को छुए ही, देखिए अभी क्या है ना कि जितना पॉसिबल हो सके वैसी चीज़ों को बनाया जा रहा है या फिर उपलब्ध किया जा रहा है जो कि बिना किसी को छुए जो काम है वो किया जा सके। इसीलिए ऐसा रांची रेलवे स्टेशन में ऐसा एक मशीन लगाया गया है जो बिना किसी को छुए ही टिकट की जांच कर पाएगा। साथ ही मशीन से यात्रियों की शरीर के तापमान का भी स्कैनिंग किया जा सकेगा। इस मशीन में एक डेटाबेस भी उपलब्ध रहेगा जो कि यात्रियों के शरीर का तापमान और टिकट का पूरा विवरण का स्टोर रखेगा। ओके, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ प्रोग्राम PMEGP, इसका आप थोड़ा सा सारांश देख लीजिए। PMEGP योजना में युवक और युवतियों में स्वरोजगार और रोजगार सृजन के लिए बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। उद्योग क्षेत्र में लोन राशि की अधिकतम सीमा 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक का है। आवेदनकर्ता का 8वीं पास होना अनिवार्य है। ये 3 चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के तहत 400 से ज़्यादा आवेदन उद्योग और सेवा क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना के लिए आए थे। इनमें से 122 आवेदनों को स्क्रूटनी के बाद चयन किया गया है। 70% आवेदन कपड़ा कारोबार से शुरू हुआ है। झारखंड के 9 कोयला खदानों में व्यावसायिक कोयला शुरू होने से झारखंड राज्य को प्रतिवर्ष 3200 करोड़ से अधिक का राजस्व मिलेगा व 50,000 से अधिक रोजगार के मौके भी पैदा हो सकेंगे। मतलब ये हुआ कि जैसे कि कोई ज़मीन है जो कि कोल इंडिया के नाम पर है। अब कोल इंडिया तो PSU हो गया, गवर्नमेंट बॉडी हो गया। तो कुछ ज़मीन को अगर कॉमर्शियल क्षेत्र में बांट दिया जाए, मतलब कि उसे किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए, तो क्या होगा, झारखंड गवर्नमेंट को इस बेसिस पर, क्योंकि अब वो जो ज़मीन है उस पर कोई प्राइवेट कंपनी काम करेगी, तो उससे जो टैक्सेस मिलेंगे गवर्नमेंट को, इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और उस बेसिस पर जो स्थानीय लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो उससे भी फ़ायदा होने का अनुमान लगाया गया है। तो प्रतिवर्ष 3200 करोड़ से अधिक का राजस्व मिलेगा व 50,000 से अधिक रोजगार के मौके भी पैदा हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में भी प्रतिवर्ष 17 करोड़ की राशि दी जाएगी।
इस खनन से प्रतिवर्ष 30,000 करोड़ रुपए की बचत भी हो सकेगी। अगले 4 सालों में बीसीसीएल और ईसीएल ने राज्य में लगभग 742 मिलियन टन कोयला का खनन करने का लक्ष्य रखा है। इसी से राज्य सरकार को लगभग 18,889 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी हैं। ओके, तो ये था 1 अगस्त के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि झारखंड में जितने एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, खासकर जेएसएससी सीजीएल, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बता दूं कि पिछले 1 साल के झारखंड के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने होंगे और ये आपको इस चैनल में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पर इसे डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर 1 साल हो जाता है, एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा, तो पूरे 2020 का करंट अफेयर ये उपलब्ध कराया जाएगा विथ पीडीएफ विथ क्विज। ओके, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले करंट अफेयर वीडियो के साथ। धन्यवाद।